नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे महागठबंधन को लेकर। यह गठबंधन जो है पूरे देश का महागठबंधन की बात जो है विपक्षी एकता की तरफ से कही जा रही है, हम उसको लेकर जो है आगे बात करने वाले हैं। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच में अब यह पूछा जा रहा है कि विपक्षी एकता कब बनेगी, कब बीजेपी के खिलाफ पूरे देश का विपक्ष एकजुट होगा। बीजेपी के चाहने वाले या कहें कि बीजेपी के नेता यह भी कहते हैं कि विपक्ष कभी एकजुट हो ही नहीं सकता, सबके अपने अपने फायदे हैं, वे उससे अलग नहीं आ सकते। खैर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले दिनों दिल्ली के दौरे पर थे और वे इन्हीं विपक्षी एकता को साधने के लिए दिल्ली गए थे, जिसमें कांग्रेस से लेकर वाम दलों के नेताओं तक इनकी मुलाकात हुई। बता दें कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल से भी नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। ऐसे में अब यही कहा जा रहा है कि ये सभी नेता एक मंच पर कैसे आ पाएंगे। आपको बता दें कि विपक्ष इन दिनों दो अलग अलग धड़ों में बटा हुआ है। एक तरफ जहां कांग्रेस के समर्थन में कुछ पार्टियां हैं, तो कुछ पार्टियां कांग्रेस के साथ आना नहीं चाह रही। ऐसे में अब विपक्ष को एकजुट करना नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केसीआर, ये वो नेता हैं जो कि बीजेपी का तो विरोध करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस के साथ आना भी नहीं चाहते। केजरीवाल खुद कांग्रेस को सत्ता से हटाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी की भी कांग्रेस से लड़ाई रही है। ऐसे में हर कोई यही कह रहा है कि यह गठबंधन होता तो कैसे होगा। इस गठबंधन को लेकर एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बड़ा बयान दिया। विपक्षी एकता और गठबंधन को लेकर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 4 महीने के अंदर विपक्ष का गठबंधन होगा, सभी एक साथ मंच साझा करेंगे। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि चेहरे की इर्द गिर्द राजनीति नहीं होगी ताकि लोकतंत्र कमजोर ना हो। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है कि वे कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ लोगों से बात करने की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दी गई है। हालांकि इस दौरान मनोज झा से यह पूछा गया कि नीतीश कुमार जो लिफाफा लेकर गए थे उसका क्या हुआ, तब उन्होंने कहा कि लिफाफे की राजनीति बीजेपी करती है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे थे, वहां लिफाफा खुला था ताकि सभी दलों का एक दूसरे के बीच में संवाद स्थापित किया जा सके। तब उनसे बिहार की सियासत के बारे में पूछा गया, तब तेजस्वी सीएम बनने वाले हैं। इस पर उन्होंने कहा कि न तो तेजस्वी को सीएम बनना है और न ही नीतीश को पीएम, ये बात दोनों पहले ही कह चुके हैं। इधर नीतीश कुमार ने भी पीएम उम्मीदवारी को लेकर स्थिति कर दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर बोलते हुए कहा कि हमें पीएम उम्मीदवार नहीं बनना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठी सरकार सिर्फ भाषणबाजी करती है, काम के नाम पर कुछ नहीं किया, इसका बस चले तो इतिहास को ही मिटा दे। इन्होंने अटल जी को याद करते हुए कहा कि इनके समय में बहुत काम हुआ, तब हम केंद्र में मंत्री थे, वो सबको साथ लेकर चलते थे, लेकिन अब सिर्फ नाम चलता है। और इस तरह से नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से बीजेपी पे हमलावर हुए। उन्होंने कई तरह की बातों का जो है जिक्र किया और उन्होंने अपने कार्यों को गिनाते हुए विपक्ष पर यानी कि बीजेपी पर हमला बोला है। ऐसे में एक बात है जो कि हर लोग पूछ रहा है, हर लोग की जुबान पे ये बात सामने आने लगी है कि क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा, क्या नीतीश कुमार जिन नेताओं से मिल पाए हैं आगे के समय में, क्या वो एक माले में पिरोए जा सकते हैं, क्या वो एक छाते के नीचे आ सकते हैं ताकि जो है विपक्ष को एक कड़ी और मजबूत टक्कर दी जा सके। ये कई ऐसे सवाल हैं जो कि लगातार लोगों के मन में है और लोग जो है लगातार पूछ रहे हैं। कई पुरानी थ्योरियों का जिक्र किया जा रहा है, बीपी सिंह के थ्योरी का जिक्र किया जा रहा है। क्या जिस तरह से बीपी सिंह ने एक मजबूत विपक्ष बनाया था और उसके बाद जो है कैसे वो कांग्रेस की सत्ता को, राजीव गांधी को उन्होंने जो है केंद्र की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था और खुद प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि वो कुछ ही समय तक प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद चंद्रशेखर देश के अगले प्रधानमंत्री बन गए। तो क्या एक मजबूत विपक्ष बनता दिख रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ? तो ये कई ऐसे सवाल हैं। नीतीश कुमार की उसमें कितनी हिस्सेदारी होगी, राहुल गांधी उसमें क्या करेंगे, इस तरह के कई सवाल हैं जो कि लोगों के मन में अभी भी हैं। और ये सवाल जो है विपक्षी नेताओं के मन में भी होगा कि हमारी क्या हिस्सेदारी होगी। ऐसे में जो मनोज झा का जो बयान सामने आया उसमें ये कहा जा रहा है कि 4 महीने के बाद जो है स्थितियां साफ हो पाएंगी कि कैसे महागठबंधन जो हो काम करेगा, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक बन पाएगा कि लोगों का जो है, कैसे ममता बनर्जी कांग्रेस का समर्थन कर पाएगी, कैसे अखिलेश यादव जो कि अपने इंटरव्यू में लगातार कहते हैं कि हम कांग्रेस के अलग होकर जो है हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और केंद्र की सत्ता भी चाहते हैं। तो ऐसे में कई ऐसे उठापटक की स्थितियाँ हैं, उन सब को कैसे ये नेता जो है सलटाकर एक माले में पिरो पाएंगे, ये सब कुछ जो है 4 महीने के बाद, जैसा कि
मनोज झा ने कहा है कि 4 महीने के बाद सारे नेता एक मंच पर होंगे। हम सबका इंतजार है कि कैसे जो है ये नेता इन सबको एक मंच में, एक माले में पिरोने का काम करेंगे। तो ये था बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।